Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing very well. So we were doing a story, The Enemy, which was written by Paul S. Buck. तो हमने स्टोरी का कुछ यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ये स्टोरी जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे था और एक जापानीज़ डॉक्टर के बारे में था, यानी कि एक जापानीज़ डॉक्टर था, डॉक्टर सादाव। तो उनके घर के सामने एक अमेरिकन प्रिजनर जो है, एक अमेरिकन प्रिजनर को मतलब समंदर के पानी जो है बहाकर उसके उनके घर के सामने ले आते हैं। तो इस डॉक्टर वो इसके जान बचाते हैं या उसको आर्मी के हवाले करते हैं, इसके बारे में हम जो है पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सादाव को ट्रूप्स के साथ फ़ॉरेन या अब्रॉड नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो एक फेमस सर्जन था और ऑल जेंडर को कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकता था, इसीलिए उसको जापान में रखा गया था। तो आज हमने पेज नंबर 25 के सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. क्लाउड्स जो है अब क्या हो रहा है, ओशन से यानी कि समंदर से क्लाउड्स राइज हो रहा है, यानी कि क्लाउड्स जो है यानी कि पानी जो है वेपराइज होके क्लाउड्स की शक्ल में ऊपर जा रहा है। तो कई दिनों से क्या हो रहा था, एक अनएक्सपेक्टेड जो है वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। उन कई दिनों से समंदर की तरफ से यानी कि कोल्ड वेव से एक हैवी फॉग जो है वहाँ से आ रहा था, कई दिन हो चुका था। Sada watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, raging around the pines. सादाव क्या देखते हैं कि मिस्ट को देखते हैं, यानी कि फॉग, मिस्ट हम कहेंगे फॉग को। तो वो फॉग जो है एक उनके शोर जहाँ पे उनका घर था समंदर के किनारे, वहाँ से थोड़ा ही मतलब पास में ही एक छोटा सा आइलैंड था, वहाँ से फॉग आ रहे और शोर की तरफ मतलब पूरा जो है शोर की तरफ पहुँच रहे हैं। और फिर यानी कि उस आइलैंड की शोर से होकर पूरा बीच पे यानी कि बीच तक वो फॉग आ रहा है और बिलो द हाउस के नीचे, घर के नीचे, और पूरा पाइन्स यानी कि जितने भी पाइन्स ट्री थे उनके सराउंडिंग में उनको क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, रेथिंग यानी कि कवर कर रहे हैं, पूरा सराउंड कर रहे हैं। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैपिड अबाउट द हाउस टू। तो कुछ ही मिनट के बाद उस फॉग ने क्या किया, उनके घर को भी पूरा कवर किया। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. तो फिर क्या किया उसने, उसे मतलब वो कमरे की तरफ जाने लगा जहाँ पे उसकी वाइफ हन्ना और उसके 2 बच्चे उसका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। तो इसी मोमेंट यानी कि जो ही डॉक्टर सादाव अंदर जाने वाले थे उसी मोमेंट हन्ना जो है बाहर आती है। शी लुक्ड आउट, वो बाहर देखती है। ए डार्क ब्लू वुलन हेरोई ओवर हर किमोनो। उसने एक डार्क ब्लू वुलन हेरोई पहना था। हेरोई हम कहेंगे लूज आउटर गारमेंट वन ओवर द किमोनो, या किमोनो के ऊपर जो है एक आउटर गारमेंट उसने पहना था। किमोनो तो पता होगा जापान का, जापानीज़ का क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस है या नेशनल ड्रेस हम कह सकते हैं किमोनो। उसके ऊपर उसने एक यानी कि आउटर गारमेंट पहना था हन्ना ने, जो डॉक्टर सादाव का वाइफ था। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एंड ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग। तो वो अफेक्शनेटली आती है और उसके डॉक्टर सादाव के आर्म्स को यानी कि पकड़ती है और वहाँ पे थ्रू हिज एंड ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग। वो मतलब डॉक्टर सादाव उस पर मतलब खड़े रह के एक स्माइल देता है और कुछ नहीं कहता है। ही हैड मेट हन्ना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़। तो वो हन्ना से कहाँ पे मिला था, अमेरिका में, क्योंकि वो अमेरिका में स्टडी के लिए गया था, यानी कि सर्जरी और मेडिसिन के स्टडी के लिए वो अमेरिका गए थे। वहाँ पे उसे मतलब वहाँ पे हन्ना से मिले थे अमेरिका में, लेकिन तब तक मतलब
उसने उसके साथ प्यार नहीं किया जब तक उसे ये श्योर नहीं हुआ कि वो एक जापानीज़ है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। तो जब उनके फादर ने यानी कि डॉक्टर सादाब के फादर ने हन्ना को तब तक रिसीव नहीं किया जब तक ये पता नहीं चला कि वो एक प्योर रेस से है, यानी कि एक ठीक ठाक जो है एक अच्छा खासा मतलब रेस से बिलोंग करती थी। इसीलिए उसको क्या किया, जब तक ये नहीं पता चला कि वो एक प्योर रेस से बिलोंग करती है तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ही वंडर ऑफन whom he would have married if he had not met हन्ना। वो हमेशा सोचता था कि डॉक्टर सादाब वो मतलब अगर हन्ना से नहीं मिलता तो वो किससे शादी, उसका शादी जो है किससे होता। And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor's house। तो बाई लक जो है मतलब ये सोचता है कि कितना मतलब लकी है कि मतलब वो एक कैजुअल वे में कहाँ पे मिला था, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिला था हन्ना उसे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट। तो प्रोफेसर और उसका वाइफ जो है काफ़ी जो है क्या था, एक अच्छे लोग थे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ यानी कि उनका बिहेवियर अच्छा था, ठीक था। वो उनके साथ एक जो है काइंड बिहेवियर उनके साथ था फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। तो स्टूडेंट बोर होते थे लेकिन फिर भी उनके काइंडनेस एक्सेप्ट करते थे। सादाब हैड ओपन टोल हन्ना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउ दैट नाइट। तो सादाब हमेशा यानी कि अक्सर हन्ना से कहता था कि मतलब हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउ दैट नाइट, अगर वो उस रात जो है प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं गया होता, बाई चांस यानी कि वहाँ पे नहीं गया होता तो क्या होता। द रूम्स वर सो स्मॉल। तो रूम्स क्या था, काफ़ी स्मॉल था, यानी कि प्रोफेसर के घर की बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर एक उस अमेरिकन प्रोफेसर का रूम जो है काफ़ी छोटा था। द फूड सो बैड, जो खाना देते थे वो भी ठीक नहीं होता था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल। तो उनके प्रोफेसर का वाइफ भी काफ़ी वॉल्यूबल था, यानी कि काफ़ी सो मच स्पीक कहेंगे वॉल्यूबल को हम, यानी कि ज़्यादा टॉकेटिव था, ज़्यादा बातें करने वाला था, बातूनी था। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फॉन हन्ना ए न्यू स्टूडेंट। तो लेकिन वो वहाँ पे गया, यानी कि डॉक्टर सादाब उनके घर जाते हैं और वहाँ पे हन्ना से मिलते, एक न्यू स्टूडेंट था जो अमेरिका में पढ़ने आई थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। तो उस पे वहाँ पे उसको फील हुआ कि मतलब शायद में भी उसे मतलब ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता तो मतलब वो उससे प्यार कर बैठेंगे, यानी कि पॉसिबल यानी कि यहाँ पे अगर वो मतलब पॉसिबल ये कि वो एक अमेरिकन ना हो बल्कि एक जापानीज़ हो। नाउ ही फेल हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। तो अब वो लोग कहाँ पे खड़े हैं, वेरेंडा पे। तो वो मतलब डॉक्टर सादाब ऐसा फील कर रहा है कि उसके हैंड को पकड़कर एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम, यानी कि कितने मतलब खुशी है, कितने मतलब वो लोग खुश है, उसको फील कर रहे हैं। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, क्योंकि मतलब इवन दो उनका मतलब शादी हो के काफ़ी टाइम हो चुका था और उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में ऐसे ही अमेरिका में शादी नहीं किया था, यानी कि उन्होंने शादी जो है जापान आकर किया था। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। तो अमेरिका में उन्होंने अपना जो जिस मकसद के लिए वो लोग गए थे, यानी कि स्टडी के लिए, वो कंप्लीट किया, फिर जापान अपना घर वापस आया। फिर क्या किया, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानीज़ वे। तो जब फिर डॉक्टर सादाब के फादर ने उसे देखा, हन्ना से मिला और उनका शादी जो है एक ओल्ड जापानीज़ वे में, यानी कि पूरा जो है पूरा जापानीज़ के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही उनका शादी अरेंज किया गया। ऑल्दो सादाब एंड हन्ना हैड टॉक एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। तो ऑल्दो उन दोनों ने पहले ही मतलब इन चीज़ों पे मतलब बात किया था, यानी कि वो लोग पहले एक दूसरे को जानते थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो लोग क्या था, बिल्कुल भी हैप्पी था। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, यानी कि वो लोग अभी वरांडे पे बैठे हैं, सोच रहे कि मतलब किस तरह से हम मिले और किस तरह से शादी हुआ। तो यहाँ पे हन्ना जो है
डॉक्टर सादाब के आर्म पे अपने चीक्स रख कर यानी कि वो लोग ऐसे बैठा हुआ है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। तो इसी टाइम वो दोनों क्या देखता है कि उस फॉग में से कुछ जो है ब्लैक चीज़ यानी कि कुछ काली चीज़ वहाँ से बाहर आते हुए नज़र आता है उन दोनों को। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन फ्लंग। तो क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो समंदर से मतलब वहाँ से बाहर आया, यानी कि समंदर से के लहरों ने उसको फेंक दिया है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था। टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, वो अपने फीट से यानी कि पाँव से चल कर जो है थोड़ा बहुत आगे आता है। ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप जो है लटखड़ा के वो वहाँ से चले आता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, तो उसके मतलब उस फॉग से जो है टकरा कर वो आगे थोड़ा बहुत चल के आता है। ही सम अबव हिज हेड, उसका हाथ जो है उसके हेड पे होता है, यानी कि तो यानी कि उसको काफ़ी क्या था, मतलब हवा चल रहा था और उसके जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं उसके हेड पे क्या है, कैप है, ताकि तो इसीलिए उसका हाथ जो है ऊपर था उसके हेड पे, ताकि वो हेड जो है हवा उसको न उड़ाए। देन द कॉल्ड मिस्ट हिट हिम अगेन, फिर से उस मिस्ट ने, उस फॉग ने यानी कि उस तेज़ हवा ने उसको फिर से हिट किया। हु इज़ दैट, हन्ना क्राइड, हन्ना ने चिल्ला कर कहा वो कौन है। शी ड्रॉप सादाब्स आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, उसने सादाब का हाथ एकदम छोड़ा और दोनों जो है वरांडा के जहाँ पे रेलिंग होता है यानी कि एंड पार्ट, वहाँ पे जाके क्या हुआ, देखने लगा, यानी कि लीन करके झुक के वरांडा से नीचे देखने लगा। नाउ दे सा हिम अगेन, फिर से उन्होंने देखा। वो मैन क्या था, द मैन वाज ऑन हिज हैंड एंड नी क्रॉलिंग, वो अभी चल नहीं रहा था, क्रॉल कर रहा था, यानी कि घुटने के बल वो चल रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने देखा कि वो मतलब पूरा वहाँ पे क्या हो चुका है, गिर चुका है और अब वहाँ पे लेटा हुआ है, अभी चल नहीं रहा है। ए फिशरमैन परहैप्स, सादाब ने कहा कि शायद मैं भी एक फिशरमैन हो सकता है। वॉश फ्रॉम हिज बोर्ड, अपने बोर्ड से क्या हुआ होगा, यानी कि वहाँ से बोर्ड जो है पानी जो है उसके बोर्ड को बहा लिया होगा और शायद एक फिशरमैन हो सकता है। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप एंड बिहाइंड हिम हन्ना केम, तो वो जल्दी से नीचे वरांडा से नीचे आता है और उसके पीछे पीछे हन्ना भी आता है। हर वाइट स्लीव फ्लाइंग, क्योंकि उसने किमोनो पहना था, किमोनो का स्लीव क्या होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है और उसका वाइट स्लीव जो है फ्लाई कर रहा था। ए माइल ऑफ और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वाज फिशिंग विलेज, तो 1 माइल या 2 माइल आगे उनके जहाँ पे उनका घर था उससे आगे एक फिशिंग विलेज था। बट देयर वॉज ओनली द बैर एंड लॉनली कोस्ट, लेकिन अब जो वहाँ पे क्या था, सिर्फ उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे सिर्फ एक लोनली और बैर कोस्ट था, सिर्फ एक जो है बैर जो है साहिल ही था, कोई भी वहाँ पे घर या गांव नहीं था। डेंजरस विद रॉक, वहाँ पे पूरा डेंजरस रॉक्स था, रॉक्स पड़े हुए थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक विद रॉक, वो साफ क्या हो चुके थे, साफ हम कहेंगे लार्ज वेव्स को, यानी कि वेव जो है बार बार उन रॉक्स को हिट करने की वजह से क्या हो चुका था, वो रॉक जो है स्पाइक हो चुका था, यानी कि कांटेदार हो चुका था। जो बीच पे रॉक्स होते हैं बार बार पानी की हिट की वजह से क्या होते हैं, मतलब स्पाइकी होता है, तो वहाँ पे भी रॉक्स क्या हो चुका था, स्पाइकी हो चुका था। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टोन, किसी भी तरह मतलब कुछ भी करके उस आदमी ने मैनेज करके उसको पार करके वो कहाँ पे पहुंचा, यानी कि उस रॉक को क्रॉस करके वो आगे चला आया। ही मस्ट बी बैडली टोन, वो काफ़ी घायल हुआ होगा, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि वो काफ़ी क्या हो चुका होगा, यानी कि बुरे तरीके से वो काफ़ी ज़ख्मी हुआ होगा, घायल हो चुका हुआ होगा। तो वो दोनों क्या करते हैं, नीचे जाके देखते हैं तो सच में वो क्या था, यानी कि इंडीड इट वाज, तो ऐसा हो चुका था, यानी कि काफ़ी घायल हो चुका था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, तो जो सैंड था यानी कि बीच पे क्या होगा, सैंड होगा, तो जहाँ पे वो लेटा था उसके साइड में ऑलरेडी जो सैंड था वो पूरा जो है ब्लड में क्या हो चुका था, ब्लड वहाँ पे पूरा सोक हो चुका था, पूरा ब्लड जो है निकल गया था वहाँ पे ऑलरेडी। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा फिर खुदा हाफिज़।